मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबियो, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा आपको, शाहिदों गवाह बना करके, व मुबश्शिरों और खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा और डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से बुलाते हो उसकी बारगाह की तरफ, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। ये आयत करीमा का तर्जमा। इसी के तनाजुर में अगर हर लफ्ज़ पर अलग अलग बात की जाए तो ये उलमाए किराम जानते हैं वक्त काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ एक बात बताऊं, इन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा। और अरसला बाबे इरसाल से है, जिसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद हो। एक है खलका, जिसके माना आते हैं पैदा करना। खलका माजी का सेगा है, तख्लीक मस्दर है, इसके माना आते हैं पैदा करना। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं है, बल्कि भेजा जा रहा है हुजूर को। तख्लीक कब हुई, इसको समझने के लिए आप हदीस कुदसी सुनो। मेरा रब फरमाता है, हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हों हजरात, और नबी फरमाएं और रिवायत करने वाले सहाबा या ताबईयों, उसे हदीस कहा जाता है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो, रिवायत करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हों हजरात। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़्तु ख़ल्क़ा, एक रिवायत में है फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरा रब फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब जमीन नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जब आसमान नहीं था। कब पैदा फरमाया? जब चांद नहीं था। कब पैदा फरमाया? जब सूरज नहीं था। कब पैदा फरमाया? जब आग नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जब हवा नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जबकि मिट्टी नहीं थी। कब पैदा फरमाया? जबकि पानी नहीं था। और एक बशर जो है वो मुरक्कब है चार चीजों से। बशर मुरक्कब है चार चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। हजरात, वो लोग सोचे जो मेरे नबी को अपने जैसा बशर कहते हैं। नबी को अल्लाह ने उस वक्त पैदा फरमाया जब आग का वजूद नहीं था, जब पानी का वजूद नहीं था, जब मिट्टी का वजूद नहीं था, जब हवा का वजूद नहीं था। मेरा रब फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। हजरात, अब एक बात जहन में आती है, मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार पहले जमीन का फर्श बिछा देता, तब अपने महबूब को पैदा फरमाता। पहले आसमान का शामियाना लगा देता, तब अपने महबूब को जलवागर फरमाता। पहले सितारों की अंजुमन सजा देता, तब अपने महबूब को जलवा पैदा फरमाता। पहले चांद और सूरज को पैदा फरमा देता, फिर अपने महबूब को पैदा फरमाता। ए मेरे मौला, तूने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद बनाने से पहले, सूरज बनाने से पहले, सितारे बनाने से पहले अपने महबूब को पैदा क्यों फरमाया? ए प्यारे मुसलमानों, ये बात जहन में आती है तो मैं इसे एक मिसाल से आपके सामने बता करके आगे गुजरना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हज्ज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए। मैं मिसाल से समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पे अल्लामा अकरम रजा साहिब किबला मदीना मुनव्वरा के लिए तशरीफ ले जा रहे हों, तो इनसे मुलाकात करने के लिए लोग आए और आकर के इनकी दस्तबोसी करें और आकर के इनको मुबारकबाद दें कि हजरत आपकी किस्मत का जवाब नहीं, आप उस दयार में तशरीफ ले जा रहे हैं जहां जाने के लिए हम पूरी जिंदगी दुआएं करते
रहे कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उन्हीं मुलाकात करने वालों में एक साहब आए जो गुलाब का पौधा लेकर के आए। बोले आप उस दयार में जा रहे हैं, ये मुझसे आप पौधा ले लीजिए। इन्होंने पूछा कितने रुपए का है? अल मुख्तसर ये उन्होंने कहा 5 रुपए का है। आपने वो पौधा लिया और अपनी औलाद को लेकर के आए और आंगन में गाड़ दिया उस पौधे को। देखो मैं मिसाल से समझा रहा हूं, अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान बनाने से पहले, चांद और सूरज को बनाने से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। ऐसा क्यों है वो मिसाल से आप समझ लीजिए। इन्होंने गुलाब का पौधा लिया, घर के आंगन में लगा दिया और अपने बच्चों से कह के गए ये पौधा सूखने ना पाए, मैं जा रहा हूं, वापस आने तक इसकी देखभाल करते रहना। हजरात जब ये चले गए वापस आए और आकर के कहा बच्चों से वो मेरा गुलाब कहां है, वो मेरा पौधा कहां है? बच्चों ने कहा जो छोटा सा पौधा लगाया था अब तो वो बड़ा पौधा हो गया है और उस पर गुलाब भी आ गए हैं। जब ये आंगन में पहुंचे उस पे गुलाब खिले हुए देखे तो चेहरा खुशी से झूम उठा, कहने लगे मेरा गुलाब। जमीन ने दामन पकड़ के कहा अरे अभी अभी नबी का रोजा देख कर आए हो, अभी अभी काबे का तवाफ करके आए हो और इतनी जल्दी इतना बड़ा झूठ ना बोलो, ये तुम्हारा गुलाब नहीं है। अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहां पर नसब करते। ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। तो आसमान ने कहा ये जमीन तू कैसा दावा कर रही है, ये सिर्फ तेरा गुलाब नहीं है। अगर मेरा शामियाना नहीं होता तब ये तू पौधे, ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में चांद ने कहा ए जमीन और आसमान अगर मेरी रात की किरणें इसके ऊपर नहीं पड़ती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। तो सूरज ने कहा ए चांद तू ये कैसी बात कर रहा है, अगर मैं दिन में इसे गर्मी नहीं पहुंचाता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। हवा ने कहा ए चांद और सूरज, ए जमीन और आसमान अगर मैं इसे झूले ना झुलाती तब ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। ए कंकरियाई के जिंदा दिल मुसलमानों, पौधा एक है गुलाब का, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले, चांद बनाने से पहले, सूरज को पैदा फरमाने से पहले, सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया। ऐसा क्यों है? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, पौधा एक है गुलाब का और एहसान जताने वाले कितने हैं। जमीन अलग एहसान जता रही है और आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, हवा अलग एहसान जता रही है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले पैदा फरमा करके ये पैगाम दे दिया कि मेरा महबूब वो है जो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, अस्मत रसूल अकरम हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहब किबला। क्या बात है मंजरी साहब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसी को मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना, हाय 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 हाय, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान, हाय 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 हाय, जान है वो जहान की, मंजरी साहब जान है तो जहान है। हजरात तो अल्लाह ने अपने महबूब को कब पैदा फरमाया? जब तब भी नहीं था, कब भी नहीं था, जमीन और आसमान का वजूद ही नहीं था। एक है तख्लीक मुस्तफ़ा और एक है दुनिया में भेजना। पैदा सबसे पहले फरमाया अल्लाह ने मुसलमानों के रुश्द, मुसलमानों के लिए और तमाम लोगों के रुश्द व हिदायत के लिए, ईमान वालों के लिए और जो ईमान नहीं लाए, अंबियाए किराम जो हैं वो सब के लिए एक हिदायत बन के तशरीफ़ लाए। हिदायत के एतबार से तमाम अंबियाए किराम से पहले पैदा फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। एक ये भी बात समझ में आना चाहिए, पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। ऐसा क्यों? तो सुनो, आप तमामी हजरात को मैं ये भी मिसाल से समझा दूं। आपने आसमान पर सितारे देखे होंगे, जब सितारे रात में दिखते हैं और जब सूरज निकलता है तो क्या सितारे नज़र आते हैं? सितारे दिखते हैं? नहीं, सितारे छुप जाते हैं। सितारे मिटते नहीं हैं, छुप जाते हैं।
हमारी नज़रों से छुप जाते हैं, वो मिटते नहीं हैं, क्या होते हैं, हमारी नज़रों से छुप जाते हैं। और इल्मे हैअत जब आप पढ़ेंगे या उलमाए किराम से सुनेंगे तो आपको ये बताएंगे कि सितारों के अंदर जो नूर है वो हकीकत में सितारों का अब बज़ाते खुद अपना नूर नहीं है, बल्कि उन सितारों के अंदर जो नूर है वो सूरज का नूर है। सितारों के अंदर जो नूर है वो सूरज का नूर है। पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। ऐसा क्यों? तो सुनो, जब सितारे निकलते हैं और रात को सितारों की रोशनी आप देखते हो, और जब सुबह को सूरज तुलू होता है तो सितारे छुप जाते हैं। सूरज की किरणें जब दुनिया पे अपने जलवे बिखेरती हैं तो तमाम तारे छुप जाते हैं। तारे मिटते नहीं हैं बल्कि छुप जाते हैं, नजरों से रूपोश हो जाते हैं। आप देखें, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिराजम मुनीरा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, हमने आपको रोशन सूरज बना करके भेजा है। ये उलमाए किराम जानते हैं सिराज के दो माना आते हैं, एक माना है सूरज का और एक माना है चराग का। सूरज का माना भी कुरान में बयान किया गया है, वह जालना सिराजों व हाजा, हमने दहकता हुआ सूरज बनाया। और चराग के माना क्या आते हैं? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि चराग उसे कहते हैं कि जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कमी ना आए। मिसाल के तौर पर कारी मेहराब साहब यहां एक चराग जला करके रख दें या एक मोमबत्ती जला करके रख दें और तमाम कंकरियाई और उड़ला वालों से ये कहे या मोहनपुर वालों से ये कहे या उमरिया वालों से ये कहे कि आप आओ और अपने अपने चराग रोशन करके ले जाओ, सब अपने अपने घरों के चराग रोशन कर लें। मुझे बताओ, जो चराग कारी मेहराब ने यहां जलाया, क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आएगी? उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आएगी। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को रोशन चराग बना करके भेजा है। और मेरे आका कैसे रोशन चराग है? आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहिया इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, अरे सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी इसी नूर से चमके, मौला अली इसी नूर से चमके, हजरत इमाम हसन और हुसैन इसी नूर से चमके, इमाम मोहम्मद बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम जाफर सादिक इसी नूर से चमके, इमाम मूसा काजिम इसी नूर से चमके, इमाम अली रजा इसी नूर से चमके, इमाम तकी इसी नूर से चमके, इमाम तकी इसी नूर से चमके, इमाम हसन अस्करी इसी नूर से चमके, इमाम मारूफ करखी इसी नूर से चमके, अरे गौसे आजम इसी से चमके, हुजूर ख्वाजाए आजम इसी से चमके, मदारे आजम इसी से चमके। और आगे बढ़ो, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके, साबिर पाक इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, आला हजरत इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, ताजुल शरिया इसी नूर से चमके, शाहजी मियां इसी नूर से चमके। जब मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। नारे जिंदाबाद, वाह वाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे आका रोशन चराग हैं, रोशन सूरज हैं, और ऐसे रोशन सूरज कि अंबियाए किराम के अंदर जो नूर है वो नूर मुस्तफ़ा का जलवा है, नूर मुस्तफ़ा का जलवा है। सुभान अल्लाह, माशा पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा सबके आखिर में। अब जो भी पैगंबर आया वो यही कहता हुआ आया कि हमारे अंदर जो चमक देख रहे हो, हमारे अंदर जो नूर देख रहे हो, वो इसी नूर मुस्तफ़ा का जलवा है। वो पैगंबर अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। हजरात गिरामी, जो भी आता है पैगंबर वो यही ऐलान करता है, जिनके सदके में हमें नबुव्वत मिली वो पैगंबर अभी आए नहीं बल्कि आने वाले हैं। इब्राहिम
अलैहिस्सलाम ऐलान करके जा रहे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐलान करके जा रहे हैं, हजरत ईसा पैगंबर आसमान पर जब जा रहे थे तो यही ऐलान करके गए, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूं, मेरे बाद एक रसूल आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ये कह के आसमान पर चले गए। ऐ प्यारे मुसलमानों, परवरदिगारे आलम ने तमाम अंबियाए किराम को ये पैगाम दिया कि मेरा महबूब तुम्हारे दौर में आए तो तुम्हें उसकी नुसरत भी करनी है, तुम्हें उस पर ईमान भी लाना है। और जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए, जब नबूवत का ये सूरज तुलू हुआ तो तमाम अंबियाए किराम जो है वो पर्दे में चले गए। इसी को मेरा इमाम यूं कहता है, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। नारे तकबीर, दवा से जवाब दे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना फुरकान रजा मंजरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और दिल पे हाथ रख करके सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब आसमान पर उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेके मेरे नबी की आमद तक 570 या 71 साल का जमाना गुजर गया। कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई पैगंबर नहीं आया। कौम की हालत कैसी हो चुकी थी, कौम की हालत ऐसी दिगरगू हो चुकी थी। ऐ लोगों, उस दौर को जमाना जाहिलियत के नाम से याद किया जाता है, जिस दौर में अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। आज हमारी माँ और बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो भी सुने और कुछ पैगाम ले करके जाएं कि देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा की आमद से किसको फायदा हुआ है। वो माँ जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो माँ को बेटा बाजार में बेच आता था, और बेटी किसी के घर में पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस और सबसे बड़ा नहूसत वाला समझता था। बच्चियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था, बहन को भाई अपने हाथों से काट देता था, जिबह कर देता था, ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और बेवा को चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। वो दौर ऐसा दौर था, ऐसा पुरखतर दौर था, अगर उस दौर को बयान कर दिया जाए तो आंखों से आंसू निकलते हैं। उस दौर में बेटियों को मनहूस समझा जाता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस दौर में भी लोग बेटियों को बोझ समझते थे और आज के दौर में भी बेटियों को बोझ समझा जा रहा है। लेकिन उस दौर का बाप जो था वो इतना बड़ा जालिम था, लेकिन उस जालिम होने के बावजूद वो अपनी बच्चियों को इतना तो मौका देते थे कि वो दुनिया में आती थी, चंद सांसें लेती थी। लेकिन आज का बाप इतना जालिम हो चुका है कि बेटी अगर किसी के यहां पर पैदा हो जाए तो उसका चेहरा उतर जाता है। और आज अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर ये पता चल जाए कि मां के पेट में लड़की है तो उसे वहीं कत्ल करा दिया जाता है। ऐसी बेटियों को जो कत्ल करा दिया जाता है, कयामत में मेरा रब पूछेगा भी अये जमीन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया है। ऐ लोगों, सवाल जानी से होगा तूने जिना क्यों किया, सवाल शराबी से होगा तूने शराब क्यों पी। ये बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े गुनाहगार हैं कि अल्लाह कयामत में इनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। प्यारे मुसलमानों, बेटियों को कल भी बोझ समझा जा रहा था, बेटियों को आज भी बोझ समझा जा रहा है, लेकिन आज समझने की वजह अलग है। आज जो समझने की वजह है वो ये है कि कहां से मैं इसकी परवरिश करूंगा, कहां से मैं इसके लिए इसकी शादी का इंतजाम करूंगा। आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बच्चियों के घर बर्बाद हो गए, आज जहेज की लानत की वजह से कितनी बेटियां जो है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई। आज जहेज की लानत ऐसी मेरे मुआशरे में चली, आज जहेज की लानत ऐसी। आसिम, इन दोनों की रिवायतें मिलती हैं। हजरत आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 5 लड़कियों को अपने इन हाथों से जमीन में जिंदा गाड़ दिया, सीने पे पैर रख करके उनको दबा दिया था। हजरत देहिया कल भी कहते, आका मैं अपने कबीले का सरदार था, मेरे अंदर जो है वो 70 घर आते थे, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आ गए। कहते, या रसूल अल्लाह, मैं एक बात को भुला नहीं पा रहा हूं,
जब मैं अपनी बीबी को उम्मीद से छोड़ करके गया था, मैंने कहा बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। कहते मैं तिजारत के लिए चला गया, कई साल के बाद वापस आया। मैंने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक फूल सी बच्ची ने मेरे घर का दरवाज़ा खोला। कहते वो बच्ची बड़ी हसीन और जमील थी। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हो? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहते वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई, अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं रोजाना अम्मी से पूछती मेरे अब्बा कब आएंगे, अब्बा बहुत देर कर दी आपने आते आते। देहिया कल्बी कहते मैं अपनी बच्ची को लेके उसकी माँ के पास गया। मैंने पूछा कि मेरी तुझे नसीहत याद नहीं रही? मैंने कहा था ना कि जब बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, खुशी का इजहार करना, और लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तो कहते मेरी बीबी ने मुझसे कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी मेरे बराबर में ला करके लिटाया गया, तो जब मैंने इसे देखा तो मैं इसका गला दबाना चाह रही थी। मेरी ममता ने मुझसे पक पुक झंझोड़ करके कहा खबरदार अगर तूने इसका गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा। ए मेरे शौहर इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसके होठ देखो तुमसे मिलते हैं। ए मेरे शौहर देखो मेरी बेटी का नक्शा तुमसे मिलता है। देहिया कल्बी कहते मैं सोचने लगा कि मैंने अपने हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ा है। उस कबीले के लोग मुझसे क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की परवरिश करता रहा और हमारी बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। कहते हैं मैंने कुदाल ली और अपनी बच्ची को साथ में लिया। मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ के कहा मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को। कहते मैंने पैर का झटका दिया, मेरी बीबी दूर जाकर के गिरी। मैं जंगल की तरफ जा रहा था, मेरी बेटी नहीं समझ पा रही थी आज उसका बाप जालिम हो चुका है। मेरी बेटी नहीं जान रही थी कि आज उसका बाप जो है वो उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए जा रहा है। कहते मैं जा रहा था तो रास्ते में मेरे पैरों में कांटे लगे, खून निकलने लगा। मेरी बच्ची ने देखा अब्बा ये खून कैसा? कहते मैंने कहा बेटी बस दावत में जा रहे हैं थोड़ी दूर और। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा वापस चलो, बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं जंगल में पहुंच गया, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया। मेरी बेटी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी निकाल के बाहर डाल रही थी। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने अपनी बच्ची को जो है गले में खड़ा किया, मेरे माथे पे पसीना आ गया मेहनत करने की वजह से। तो मेरी बच्ची अपने छोटे से दुपट्टे से मेरा पसीना साफ करने लगी। उसे नहीं पता था आज उसका बाप जालिम बन चुका है। वो नहीं जानती थी आज उसका बाप उसे जमीन में जिंदा गाड़ने के लिए आया है। वो नहीं जानती थी कि आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मैंने अपनी बच्ची पे मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी की पिंडलियां दब गई तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा पैर में दर्द हो रहा है गोद में ले लो। अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं गोद में ले लो। देहिया कल्बी कहते आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैंने अपनी बेटी पे और मिट्टी डालना शुरू कर दी। जब मेरी बेटी कमर तक दब गई तब मेरी बेटी ने हाथ उठा के कहा अब्बा गोद में ले लो दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी सीने तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई कि आज उसका बाप जो है वो जालिम बन चुका है। कहते तब मेरी बच्ची ने आसमान की तरफ देख के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ए मेरे परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा, जो बच्चियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को बचाने वाला, कब आएगा बेटियों को सीने से लगाने वाला। तब 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर।
मुस्तफ़ा आए बेटियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफ़ा आए गुलाम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफ़ा आए कमजोर मुस्कुराने लगे। यतीम मुस्कुरा के कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। बेवाएं पुकार के कह रही थी हमें इज्जत की चादर उड़ाने वाला पैगंबर आ गया। और यतीम पुकार के कह रहे थे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। गुलाम पुकार के कह रहे थे हमें गुलामी से आजादी दिलाने वाला पैगंबर आ गया। कमजोर पुकार के कह रहे थे हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। बेटियां पुकार के कह रही थी हमें जमीन में जिंदा दफन होने से बचाने वाला पैगंबर आ गया। बहनें पुकार के कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेवा इलाही भेज जलवा नूर का। दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मुस्तफ़ा की आमद है, क्या बात है। मेरे नबी की आमद, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। आसमान कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर जलवागर फरमा दे। जमीन कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे ऊपर जलवागर फरमा दे। रब ने दोनों की तमन्ना पूरी फरमा दी। फरिश्ते को हुक्म दिया ए फरिश्ते आसमान से कह दे कि तेरी भी मैं तमन्ना पूरी करूंगा। जमीन से कह दे मैं तेरी भी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जमीन से कह दे कि विलादत मुस्तफ़ा तेरे ऊपर होगी और आसमान से कह दे कि मेराज मुस्तफ़ा तेरे ऊपर होगी। जमीन की भी तमन्ना पूरी हुई, आसमान की भी तमन्ना पूरी हुई। रात कह रही थी मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। दिन कह रहा था मौला अपने महबूब को मेरे अंदर जलवागर फरमा दे। अल्लाह ने दोनों की तमन्ना पूरी फरमा दी। ऐसे वक्त में अपने महबूब को दुनिया में भेजा कि रात जाते जाते मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत कर ले, दिन निकलते निकलते मुस्तफ़ा के चेहरे की जियारत कर ले। मुस्तफ़ा की आमद का वक्त क्या निराला है, मुस्तफ़ा की आमद का वक्त क्या निराला है। सब गुजरने वाली है दिन निकलने वाला है। सुबह सादिक के वक्त में आहा वो महबूब तशरीफ लाया। सारी कायनात मुंतजिर थी जिसके सदके में हम पैदा हुए वो कब आएगा। आसमान मुंतजिर महबूब कब आएगा, सूरज मुंतजिर महबूब कब आएगा, चांद मुंतजिर महबूब कब आएगा, जमीन का जर्रा जर्रा मुंतजिर है वो महबूब कब आएगा। तो चांद ने सूरज से कहा ए सूरज जिसके सदके में हमें चमक मिली वो महबूब कब आएगा। तो सूरज कहता है चांद तू उसका इंतजार कब से कर रहा है। तो चांद ने कहा मैं तो इसलिए इंतजार कर रहा हूं कि मैं 14वीं का चांद हूं और वो महबूब मक्के की सरजमीन पे खड़े होकर के जब उंगली का इशारा करे तो मैं दो हिस्सों में बट जाऊं और कयामत में कह दूं मौला मेरे वजूद को देख, मुझे तेरे महबूब की उंगलियों ने देखा है। तो चांद ने सूरज से पूछा ए सूरज तू उसका इंतजार कब से कर रहा है। तो सूरज ने कहा मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूं कि मैं डूब चुका हूं और मौला अली की असर की नमाज कज़ा हो जाए और वो महबूब उंगली का इशारा कर दे तो मैं वापस निकल के आ जाऊं और कयामत में कह दूं मौला मेरे कटे मेरे वजूद को देख ले, मुझे तेरे महबूब की उंगलियों ने देखा है। इसी को मेरा ईमान कहता है। इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा की आमद है, वो महबूब आने वाला है। सारी कायनात मुंतजिर है, वो महबूब आने वाला है। हर तरफ खुशी का दौर दौरा, हर तरफ खुशी मनाई जा रही है, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। सब खुश हैं उस वक्त में, लेकिन एक ना खुश था जिसे इबलीस कहा जाता है। मक्के में एक पहाड़ है जिसे बू कुबैस पहाड़ी कहा जाता है, उस पे इबलीस अपना सर मारता हुआ नजर आ रहा था। इबलीस के चेलों ने कहा तुम यहां क्या कर रहे हो। तब इबलीस ने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम्हें पता नहीं मेरे मंसूबे को खाक में मिलाने वाला पैगंबर आ गया, मेरे निजाम को दरहम बरहम करने वाला रसूल आ गया। तुम्हें पता नहीं है आज वो पैगंबर आया है जो तमाम मेरे मंसूबे को खाक में मिला देगा। एक इबलीस रो रहा था और सारी कायनात खुशियां मना रही थी, हर तरफ खुशी का दौर दौरा था। तो एक कंकरियाई के जिंदा दिल मुसलमानों, लड़ने की जरूरत नहीं, झगड़ने की जरूरत नहीं, बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं।
अरे 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो नबी की आमद पर खुशियां मनाते हैं, जो रबीउल अव्वल शरीफ को नबी की आमद की खुशियां मनाते हैं, वो फरिश्तों के सुन्नत को अदा करते हैं, अंबिया किराम की सुन्नत को अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द महसूस होता है, जो कहते हैं कि झंडियां नहीं लगाना चाहिए, जो कहते हैं घरों को नहीं सजाना चाहिए, जो ये कहते हैं ये जुलूस नहीं निकालना चाहिए, जो ये कहते हैं कि नबी की आमद पर खुशियां नहीं मनाना चाहिए, उनसे कहो कि तुम्हारे मदरसे में इतना बड़ा झंडा लहरा रहा है, तब तुम्हें बिदअत नहीं दिखा? नबी की आमद पे झंडा लगाया, तुमने बिदअत के फतवे लगाने शुरू कर दिए। उनसे पूछो कितने डे दुनिया में मनाए जाते हैं हिंदुस्तान में? कभी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, कोई बिदअत का फतवा नहीं। फादर्स डे मनाया जाता है, कोई बिदअत का फतवा नहीं। मदर्स डे मनाया जाता है, कोई बिदअत का फतवा नहीं। और आगे बढ़ो प्यारे मुसलमानों, चॉकलेट डे मनाया जाता है, कोई बिदअत का फतवा नहीं। वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, कोई बिदअत का फतवा नहीं निकलता। और जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, फौरन शिर्क का चिरक उगलना शुरू कर देते हैं, फौरन बिदअत के इब्लीस की झोली से नई नई अकीदे निकाल करके मुसलमानों के सामने पेश करना शुरू कर देते हैं कि इस दिन ये नहीं करना चाहिए, इस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए। हमने कहा हमारी समझ में आ गई बात, हमें दलीलें देने की जरूरत नहीं है। जब हमारे नबी की आमद हुई थी तो फरिश्ते खुशियां मना रहे थे, जब नबी की आमद हुई थी तो अंबिया किराम खुशियां मना रहे थे। नबी की आमद पर एक इब्लीस रो रहा था, मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, ए मेरे नबी की आमद पर अपने चेहरों को बिगाड़ने वालों, ए मेरे नबी की आमद पर अपने पेटों में दर्द महसूस करने वालों, अहमद रजा कयामत तक सुन्नियों को यही पैगाम देता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, तकबीर, हाथों को बंद करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या सब खुश एक ना खुश, सब खुश थे एक रो रहा था। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने पैगाम दे दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो जब मुस्तफ़ा आए हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं। आप देखो इन लोगों की तो अकल पे पत्थर गिर गए, ये मेरे नबी की आमद पर जो है वो चेहरे बिगाड़ते हैं, जिनके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया, यही महबूब हैं। उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, मक्के की सरजमीन पे काफिर जमा होके कह रहे थे आज कैसी सुबह निकली है कि आज हमारे पड़ोस में फला बीमार था, वो सेहत याब हो गया, शिफा याब हो गया। एक कह रहा था मेरे घर की बकरियां दूध नहीं दे रही थी, आज वो इतना दूध दे रही है कि घर के बर्तन भर गए, पता नहीं आज कौन सी सुबह निकली है। एक बोला अरे मेरे घर में खजूर का दरख्त कब से सूखा पड़ा था और आज वो ठुंड हो चुका था, आज मैंने क्या देखा वो हरा भरा हो गया है और उससे तर खजूरें टपकती नजर आ रही थी। एक काफिर बोला सबसे ताज्जुब की बात मैं बताता हूं, मैं अभी खाना काबा के पास से आ रहा हूं, अभी मैंने देखा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक से कहता है, सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चा अपनी गोद में लेकर के जा रहे थे और वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पाई कि अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा है। गोया काबे को भी नाज है, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। इसी को मेरा ईमान कहता है कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। ये महबूब है, ये महबूब है। सारी कायनात जिनके सदके में पैदा हुई वो महबूब मक्के में तशरीफ ले आया। उस महबूब की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल की उम्र हुई तो मेरे आका की वालिदा उदास बैठी थी,
तो मेरे आका तशरीफ़ लाए, अपनी अम्मी के गले में हाथ डाला और अपने रुखसार को अपनी माँ के रुखसार के करीब करके कहा, अम्मी क्या बात, आज उदास कैसे? तो हज़रत आमिना ने कहा, बेटा तुम्हारे वालिद की याद आ रही है, दादा से पूछो क्या हम यसरिफ जा सकते हैं? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा तुम भी चले जाओ और अपने साथ में उम्मे ऐमन को ले जाओ। मेरे आका को जब इजाज़त मिल गई तो गए, यसरिफ जा रहे थे तो एक काफ़िला था उसके साथ में हो लिए। वापसी के मौके पे मकाम अबवा है मक्के और मदीने के बीच में, वहाँ हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई हैं, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफ़िला वहीं ठहर जाता है। हज़रत आमिना की तबीयत ख़राब हो गई है। हज़रत आमिना की तबीयत में जब कोई सुधार पैदा नहीं हुआ तो काफ़िले वालों की हिम्मत ने जवाब दे दिया, आमिना अब इजाज़त दो, हम जाना चाहते हैं, तुम्हारी तबीयत में कोई सुधार पैदा नहीं हो रहा है। हज़रत आमिना ने कहा, तुम्हें जाना है तो शौक़ से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफ़ी है। काफ़िला चला जाता है। अब साथ में बांधी उम्मे ऐमन है, 6 साल की उम्र मेरे आका की है। वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। मेरे नबी ने देखा कि माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया और अपनी माँ का सर दबा रहे हैं मेरे आका। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दीजिए, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था, नबी का ये अखलाक बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है, बल्कि माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि बेटा रो रहा है। मेरे नबी के चेहरे अनवर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, गमजदों को रजा मुजदा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका अपनी माँ के सर को दबा रहे हैं। हजरत आमिना कहती, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू रोने के लिए नहीं आया बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी की वालिदा कहती है, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नबी की वालिदा कहती, बेटे मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मेरे लाल सारी दुनिया में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूं, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ करके जा रही हूं। हजरत आमिना ये कहती है और आवाज रुक जाती है हजरत आमिना की। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब आवाज नहीं आई मेरे नबी की वालिदा की, क्योंकि उनकी रूह निकल चुकी थी। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना। 2 मरतबा कहा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, अगर 1 मरतबा आका और कह देते अम्मी और बोलो ना, तो इज़राइल अलैहिस्सलाम को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करनी पड़ जाती। इसलिए 2 मरतबा कहा, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विसाल से पहले मेरे नबी को गोद में लिया और प्यार किया, और प्यार करने के बाद में उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है, मेरे बेटे को रोने मत देना, मेरे बेटे को दीवार से हाथ लगा के रोने मत देना, मेरे बच्चे को हिफाजत के साथ सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब के पास में पहुंचा देना। ये कहा और हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूह कब से उन सरी से परवाज कर जाती है।
एक कंकरियाई के जिंदा दिल मुसलमानों, उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मेरे आका ने अपनी वालिदा की कब्र बनाई। ए प्यारे मुसलमानों, जब कब्र हमवार हो गई, उम्मे ऐमन कहती है जब मैं लेकर के चल रही थी आका को, तो आका ने मुझसे हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को अपनी माँ के विसाल पे रोते हुए देखा था, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। आज माँ बाप का मर्तबा वो औलाद क्या जानेगी जो घंटों मोबाइल में लगी रहती, लेकिन बाप की खैरियत नहीं पूछती, माँ का हाल नहीं पूछती। वो औलाद माँ बाप का मर्तबा क्या समझेगी? जो औलाद आज अपने दोस्तों के साथ घंटों जा कर के वक्त बर्बाद करती है और बाप इंतज़ार करता रहता है मेरा बेटा मुझसे बात कर ले, माँ इंतज़ार करती है मेरा लाल मुझसे बात कर ले। आज जिस माँ की तुम कदर नहीं करते, आज जिस बाप की तुम इज्जत नहीं करते, एक दिन आएगा कि तुझे कोई आवाज़ देने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इनकी चारपाई तेरे घर से उड़ जाएगी, उस दिन तू चराग लेके भी ढूंढेगा दुनिया में, तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुझे नहीं मिलेंगी। आज जिस माँ की खांसी अच्छी नहीं लगती, आज जिस बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। नबी फरमाते हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर माँ बाप की खिदमत करोगे, उनकी फर्मा बरदारी करोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। हमने देखा है यमन के एक नौजवान सहाबी आए थे आका की बारगाह में। वो बेटे जो माँ बाप को छोड़ करके अपनी ज़िंदगी अलग बसाने की कोशिश करते हैं, वो बेटे सीखें। देखो हदीस पाक क्या कहती है, माँ बाप एक एक पैसे को परेशान है और बेटा होटलों में जाके खाना खा के बेटरों को टिप देता नज़र आता है। बाप दवाई के लिए परेशान, माँ दवाई के लिए परेशान, और बेटा है कि माँ बाप की इज्जत नहीं करता, माँ बाप के खर्चे की कोई फिक्र नहीं, दोस्तों के साथ पार्टियों में पैसे लुटाता है, मोबाइल के रिचार्ज में इतने पैसे आज का नौजवान खर्च कर देता है, और वही शाम को लेटेगा तो फिल्में देखना, वही शाम को लेटेगा तो गाने सुनना, हराम कामों में इतना पैसा खर्च कर दिया जाता है। बाप दवाई के लिए परेशान, माँ एक एक पैसे के लिए दुखी बैठी हुई है। उस माँ के खर्चे का कोई ख्याल नहीं, बाप की दवाई की कोई फिक्र नहीं। कौन सा मुंह लेके जाएगी ये औलाद क़यामत में नबी के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाएगी ये उम्मत मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में जो माँ बाप को सताने वाली है? कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। हमने देखा है जो माँ बाप को सताते थे, आज उनकी औलाद ने उनको घर से बाहर मार के निकाल दिया। हमने अपनी आंखों से छोटी सी जिंदगी में ये मुशाहिदा किया है। इतना याद रखना, चाहते हो बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजर जाए तुम्हारी, तो अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर लेना। आज हम दुआ कराते तो है, कहते हैं कि हाफिज साहब आप दुआ कर देना, कारी साहब आप दुआ कर देना, शायर साहब आप दुआ कर देना, मौलाना साहब आप दुआ कर देना। दुआ कराते तो है लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी तेरे पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। माँ बाप की दुआ के ताल्लुक से हदीस पाक में आता है कि माँ बाप सच्चे दिल से औलाद के लिए दुआ कर दे तो उनकी दुआ को अल्लाह ताला बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है। इनकी बद्दुआओं से बचो। अगर बद्दुआ दे के माँ बाप चले गए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप अगर नाराज़ हैं, उलमा फरमाते पैर पकड़ के भी अगर माँ बाप को राज़ी करना पड़े तो माँ बाप को राज़ी कर लो। माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो उन्हें राज़ी कर लो, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है वो अपनी औलाद से जो है वो दिल से नाराज़ नहीं होते हैं। अगर औलाद माफ़ी मांगेगी तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं। ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। बस एक हदीस बताऊंगा, बिल्कुल तकरीर मेरी ख़त्म होने जा रही है। यमन के नौजवान सहाबी आए मेरे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं अपने घर से आ गया हूँ, अब बस आपकी बारगाह में रहूँगा, अब नहीं जाऊँगा मैं कहीं पर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहाँ आए हैं? मदीने शरीफ में, जिसके बारे में मेरे आका फरमाते जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूँगा।
और नबी के सहाबी हैं, हर सहाबी नबी जन्नती है। मेरे आका से कहते आका आपकी बारगाह में मैं रहूँगा, अब वापस नहीं जाऊँगा अपने घर। तो आका ने फरमाया हल लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। आका ने इरशाद फरमाया क्या उनसे इजाज़त लेके आए हो, क्या पूछ करके आए हो? अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाज़त लेकर के आया हूँ, पूछ करके आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया जब तुमने इजाज़त ली थी तो ये कहा था कि तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैंने कहा था कि अब मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा। तो मेरे आका फरमाते जब तुमने ये कहा था कि तुम उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी रो के बोले या रसूल अल्लाह जब मैंने इतना कहा ना कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, तो बेटे की मोहब्बत में एक दूसरे से गले लग कर के फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे। मदीने वाले मुस्तफ़ा जलाल में खड़े हो गए, इरशाद फरमाए इरजे इलैहिमा फ़अदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो। तेरे माँ बाप यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। वो माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ये माँ बाप के ऊपर जुल्म करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, इतना याद रखना 11वीं शरीफ के महीने में 10-10 भगोने उतरवाने वालों, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो नबी हदीस पाक कहती है जिससे उसके माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह नाराज है, उसका रसूल नाराज है, और जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। अगर माँ बाप घर में राजी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा तुझसे मदीने में राजी हो जाएंगे। अगर माँ बाप राजी है तो गौसे आजम बगदाद में तुझसे राजी हो जाएंगे। अगर माँ बाप राजी है गरीब नवाज अजमेर में तुझसे राजी हो जाएंगे। अगर माँ बाप तुझसे राजी है तो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे घर में बैठे बैठे अल्लाह की रजा मिल जाएगी, उसके रसूल की रजा मिल जाएगी। माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन ये साए सर से उड़ जाते हैं उस दिन पता चलता है हमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। और वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फ़कत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फ़कत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मर जाए माँ बाप, उनकी ज़मीन का जायदाद का बंटवारा शुरू, जो जेवर माँ के बच जाते हैं तो बांटना शुरू कर देते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ। एक माँ बाप 5-6 लड़कों को पाल लेते हैं और 5-6 लड़कों से एक माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा हो जाता है, 1 महीना बाप मेरे यहाँ खाएगा, 1 महीना माँ तेरे यहाँ खाएगी। अल्लाह अकबर। कुरान क्या कहता है? कुरान तो ये कहता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। कुरान तो ये कहता है जब माँ बाप दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना कहो और उन्हें झिड़को मत, उनसे नागवारी वाला कोई कलमा मत कहो। जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ बोलो। तो कुरान तो ये पैगाम देता है बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होगर दिल में गुंजाइश। कुरान ने क्या पैगाम दिया कि माँ बाप के साथ भलाई करो, हुस्ने सुलूक करो। शायर कहता है कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे और नबी ने माँ से मोहब्बत करके हमें माँ से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है, पलट के आ जाएं, कि जहाँ बेटियों को ज़मीन में ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, नबी ने बेटियों से प्यार करना सिखाया। ये वही मक्का है जहाँ पर माँओं को बेटा बाज़ार में बेच आते थे
नबी ने अपनी माँ आमिना से प्यार करके और रज़ाई माँ हलीमा सादिया से मोहब्बत करके दुनिया वालों को माँ का मर्तबा बताया, माँ की शान बताई। कुरान में रब फरमाता है, ए महबूब, हमने आपको गवाह बना करके भेजा, हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप अपने रब के हुक्म से अपने रब की बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वक्त काफ़ी हो चुका था, न इसके आगे मुझे बहुत सारा बयान आपको सुनाना था, लेकिन कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं आपको सुनाऊँगा। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए, दिल शाद कीजिए।